वालेकुम। चलिए हम लोग क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव 50 तक देख लिए थे, जिसमें आपको ये 51 नंबर सवाल का जवाब कमेंट में पूछे भी थे, तो कुछ लोगों ने जवाब सही दिया। चलिए, तो बिल्कुल सही जवाब आप लोग दिए थे। तो ये सवाल था 51 नंबर, किस दबिस्तान का ताल्लुक बिहार से है? तो आप जान रहे हैं अजीमाबाद। अजीमाबाद पहले पटना का ही प्राचीन नेम था ना। कभी कभी सवाल देता है हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई, और ऑप्शन में आपको पटना ना देकर अजीमाबाद देता है ना, तो आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक ना। बिल्कुल, हजीमाबाद दबिस्तान अजीमाबाद ये कहाँ है? बिहार है, यानी बिहार। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डी। तो कुछ लोगों ने सही जवाब दिया। आपको बता दें कि टेलीग्राम पे रोज क्यूज भी होता है प्रतिदिन, यानी कितना बजे? तो 7:45 पर रोज क्यूज लिया जाता है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम क्यूज का लिंक मौजूद है, आप वहां से ज्वाइन हो जाए और प्रतिदिन आप भी क्यूज दे सकते हैं, ताकि आपका एग्जाम मजबूत हो जाए, ठीक ना। तो चलिए, हम लोग बेफजूल के बात इस चैनल पे नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग सिर्फ पढ़ाई करते हैं। तो चलिए, सवाल नंबर हम लोग 52 देखते हैं, ठीक ना। शारदा गोपीनाथ की कौन थी? तो आप जान रहे हैं शारदा ये किस अफसाना से लिया गया है? ये सवाल को आप जान रहे हैं कि ये अफसाना ये रोशनी के किताब में से लिया गया है। और ये अफसाना कौन सा है? आपको पता है कि ये अफसाना जो है गोपीनाथ वाला सेकंड हैंड है, या अभी आया। तो शारदा गोपीनाथ के कौन थी? तो गोपीनाथ के बीबी थी, है ना। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 52 नंबर का। क्या हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। वातुर के किनारे उर्दू तर्जमा किसने किया था? तो ये तो सब लिया गया है किससे? रोशनी से, है ना। सब नहीं है, मतलब 10th क्लास से भी है, ये 1-2 सवाल है, तो कभी कभी पूछता भी है, तो आपको पढ़ाए भी है ये सब। तो ये 53 नंबर सवाल कह रहा है वातुर के किनारे। पहले वातुर के किनारे लिखने वाले कौन है? तो आपको याद करवाए थे, वातुर के माना नदी, और नदी हम लोगों के गाँव के पास है, और एक पान का दुकान है, तो पन्ना लाल पटेल। तो वातुर के किनारे लिखने वाले कौन है? पन्ना लाल पटेल, है ना। पहले एक सवाल आपको क्लियर हुआ कि वातुर के किनारे लिखने वाले कौन है? पन्नालाल पटेल, है ना। पन्नालाल पटेल। लेकिन ये पूछ रहा है वातुर के किनारे का तर्जमा किसने किया था, है ना। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा बी आंसर, यानी मजहरुल हक अल्लवी ने इसका तर्जमा किया था, ठीक ना। तो बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा मजहरुल हक, है ना। बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा। 53 नंबर का आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। आप जान रहे हैं कि जिलानी बानो किसकी तर्जमा किया? असलम मिर्जा भी तर्जमा किए हैं, और शाफई की दवाई भी, ये सभी आपको पता है। चलिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कन्नड़ जबान किस रियासत में बोली जाती है? तो कन्नड़ जबान आप जान रहे हैं, कन्नड़ क से कन्नड़, क से कन्नड़, क से कर्नाटक। तो बिल्कुल 54 नंबर का क्या हो जाएगा? सी आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अफसाना अर्जुन का तरदोई तर्जमा किसने किया था? तर्जमा है, उर्दू तर्जमा किसने किया था? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अफसाना अर्जुन का तर्जमा। अभी आपको इशारा दिए थे कि इसका भी आप जान रहे हैं, तो बिल्कुल सही जवाब क्या होना चाहिए? तो ये शाफई की दवाई जो है अर्जुन का, ये जिलानी बानो किसका की है? आपको भी पता है। चलिए, अभी अगला आ मत जाए। चलिए, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। तरदोई खाली संदूक कहाँ से लाई थी? तो आपको याद है कि शमशान घाट से लाई थी। तो 56 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी, है ना। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अफसाना अंग्रेजिया बाबू में किस रेलवे स्टेशन का जिक्र है? तो आप जान रहे हैं घोघरडिया स्टेशन। आपको पढ़ाए भी है कि किस तरह से अंग्रेजिया बाबू उतरते हैं। आप देखिएगा तो हंसते हंसते फिर हंसीएगा, है ना। पढ़ाए है ना अंग्रेजिया बाबू। तो चलिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। घोघरडिया स्टेशन पे उतरते हैं और वहां से टमटम किस तरह से पकड़ते हैं, बेचारा ससुराल भी नहीं पहुंच पाते हैं ना। याद होगा आपको सब। चलिए, 58 नंबर क्वेश्चन है। 58 नंबर, नजम दिए का ताल्लुक किस जबान से है? तो आपको पता है कि नजम ये शामिल है आपके निसाब में। चलिए, आपको याद दिला देते हैं। आज है, हालांकि आपको पढ़ाए भी है और याद भी करवाए हैं। नजम के लिखने वाले कौन कौन है? तो नजम दिए के पहले लिखने वाले कौन है? तो आपको बता दें कि नजम दिए के लिखने वाले हैं अरुण कोल्हटकर। कौन है? अरुण कोल्हटकर, ठीक ना। लेकिन ये पूछ रहा है कि नजम जो दिए है वो किस जबान में है ना, ये सवाल पूछ रहा है। तो बिल्कुल इसका सही जवाब सवाल नंबर 58 था ना। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? इसका बिल्कुल सही जवाब सी होगा ना, मराठी में। ये मराठी है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 58 नंबर का सी हो जाएगा। चलिए, 59 नंबर हम लोग देखते हैं। सीताकांत महापात्रा का ताल्लुक किस जबान से है? तो ये उड़िया से है। सीताकांत महापात्रा ये क्या लिखे हैं? तो आपको ये भी पता है कि याद करवाए हैं। सीता बारिश हुआ तो सीता जी का नाम लीजिए, बारिश के एक सुबह है। बारिश के एक सुबह लिखने वाले कौन है? सीताकांत महापात्रा। तो आपको याद करवाए हैं। चलिए, अगला सवाल है। सुशुंदर शर्मा किस जबान
के शायर है? सुशुंदर शर्मा। हम बताए थे कि ये सुशुंदर शर्मा किस जबान के शायर है। ये नहीं पूछ रहा है क्या लिखे, तो सुशुंदर शर्मा आपको पता है इंसान, इंसान से आपको छुछुंदर याद करवाए थे, है ना, तो याद हो गया था कि इंसान के लिखने वाले कौन है, सुशुंदर शर्मा। लेकिन ये कह रहा है किस जबान का है ना, सवाल नंबर 60 का, तो बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा। ये तेलुगु है, ठीक ना, तेलुगु नजम है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, जुमला किससे बनता है? तो आप जान रहे हैं जुमला जो है किससे बनता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लफ्जों से। क्या बनता है? जुमला बनता है ना। लफ्ज कहा जाता है ना कि इतने लफ्जों में लिखिए, तो लफ्जों से ही तो जुमला बनता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 62 वाव मजहूल की मिसाल है। वाव मजहूल की एक बार याद है आपको, ये सब सवाल को वाव माऊला वाव मजहूल ये सब आपको समझाए थे। तो 62 नंबर सवाल है और 62 नंबर कह रहा है कि क्या होना चाहिए, तो इसको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये देखिए सब में क्या वाव मजहूल पूछ रहा है, तो वाव मजहूल, ये खाब, दरखास्त, खो, खुर, मोर, खोर नहीं ये खुर है, मोर, तो बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा 62 नंबर का मोर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लिए, तो हम लोग 62 नंबर का सही जवाब क्या होगा, ये हो जाएगा। ये शायद आपको समझाया भी है ग्रामर वाला वीडियो में। चलिए अगला सवाल, रकम की जमा क्या होगी, तो रकम की जमा रकूम, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी, है ना। 63 नंबर का क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए 64 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं, काशिफ आया वह खाना खाया, इसमें वह क्या है? तो आप जान रहे हैं ये जमीर के बदले में जमीर होगा, इसम के बदले में आने वाले को जमीर कहते हैं। जमीर के तारीफ भी आपको याद होना चाहिए कि जमीर किसे कहा जाता है ना, तो बिल्कुल 64 नंबर का क्या होना चाहिए, सी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला, माजी ना तमाम की मिसाल, 65 नंबर सवाल है कि माजी ना तमाम, तो आप जान रहे हैं कि ये वह जाता था, बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, वह गया था नहीं लगा देना है, वह जाता था, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना डी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, दर्जे झेल में मुजक्कर कौन है? मुजक्कर आपको बताए हैं कि हाथी, हाथी ये क्या है, मुजक्कर है। बाकी ये सुई, छुरी, ये बिजली सब क्या है, मुअन्नस है। बताए थे कि आपको हाथी, दही और मोती ये सब क्या होगा, मुजक्कर होगा। तो 66 नंबर का क्या सही जवाब हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा ना, हाथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, एराब किसे कहते हैं? तो एराब जो है ना, जेर, जबर, जेर और पेश को क्या कहते हैं, एराब कहते हैं ना, बिल्कुल सही जवाब 67 नंबर का डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, आँच आँच आना का माने बताइए। आँच आना का माने हम लोग कहते हैं ना, आँच आ गया, आँच आ गया, तो बिल्कुल सही जवाब क्या होगा 68 नंबर का, नुकसान पहुंचाना, आँच आ गया यानी कुछ आँच आ गया ना। चलिए पटना क्या है, तो आप जान रहे हैं पटना 69 नंबर सवाल है ना, तो 69 नंबर, इसमें जामिद इसमें नकरा, और देख लेते हैं इसमें मारफा भी दिया होगा। 69 नंबर सवाल है ना, तो देखिए इसमें मारफा दिया भी है, तो बिल्कुल सही जवाब आप जान रहे हैं पटना कोई एक खास शहर है, और जिसमें खास शहर का पता चले कि इसमें किसी खास चीज़ का भी पता चले वो क्या होता है, इसमें मारफा, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, यह जुमला कौन सी किस्म है? 70 नंबर सवाल है और 70 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, ये अमरिया होगा, बिल्कुल सही जवाब डी होगा ना, सही जवाब क्या होगा, डी होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 71 नंबर, हरफ निदा की मिसाल है। इसी तरह से 12th क्लास वालों को पढ़ा रहे थे और वो लोग ध्यान दे रहे थे हरफ निदा, जिसमें देखिए ये वाला जो है ना, इस पे नीचे एक बिंदु लगे, ये हरफ निदा की मिसाल है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 71 नंबर का ए, है ना, तो ये पहचान है, आपको ध्यान रहे। चलिए अगला, इसमें आला की मिसाल, इसमें आला जिससे औजार का इल्म हो, तो आप जान रहे हैं आरी यह एक औजार है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए। लड़खड़ाहट क्या है, तो लड़खड़ाना से लड़खड़ाहट बना है, तो लड़खड़ाना मसदर होगा, लड़खड़ाना मसदर होगा, लेकिन लड़खड़ाहट पूछ रहा है तो इसीलिए इसका आंसर होगा 73 नंबर का सी। लड़खड़ाहट जो है हासिल मसदर है, मसदर से बना है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी 73 नंबर का। चलिए, काशिफ ने खत लिखा, इसमें काशिफ क्या है, तो काशिफ काम करने वाले को फाइल कहते हैं, तो काशिफ खत लिखने का काम कर रहा है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फाइल। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, अहमद आया होगा, आया होगा कौन सा फेल है, अभी देख रही है ना, शक का, जिसके शक के साथ पाया जा रहा है, आया होगा तो माजी शकिया हो जाएगा ना, 75 नंबर का सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, तखल्लुस के मिसाल, तो ये आपके सामने गालिब मौजूद है। शेरे बिहार क्या है, ये लकब है, आप जान रहे हैं। खान बहादुर क्या है, ये
सरकार की तरफ से दिया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? खताब। अब्बुल हसन क्या है? आप जान रहे हैं कुन्नियत है, तो आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। तारीफ की जिद क्या होगी? तारीफ की जिद तौहीन होगी। बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा। शर्म का मुतरादिफ क्या होगा? शर्म का मुतरादिफ हया होगा। बिल्कुल सही जवाब 78 नंबर का ए होगा, है ना? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 79 नंबर सवाल। कान में तेल डालकर बैठना का मतलब है, तो कान में तेल डालकर बैठने का मतलब है बेपरवाह होना, है ना? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए जिस्म की जमा क्या होगी? जिस्म की जमा अजिसाम। बिल्कुल सही जवाब, ये डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 100 सवाल देखेंगे। आपको बता दें भी इस चैनल पे बिल्कुल सही और दुरुस्त पहले तहकीक किया जाता है, फिर पढ़ाया जाता है, इसलिए गलत आपको नहीं मिलेगा, ठीक ना? तो ध्यान रहे कि आपके लिए है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं अच्छा से दुरुस्त और सही, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसलिए आप ही का फ़ायदा होगा। देखे होंगे कहीं भी हम सब्सक्राइब करने को नहीं बोलते हैं। सब्सक्राइब लाइक जो है ना, वो दिल से होता है, ठीक ना? दिल से जुड़ने पर होता है कि हाँ कितना दिल से लोग जुड़ रहे हैं। और आप जान रहे हैं कितना मेहनत हो रहा है। एक क्वेश्चन तहकीक करने के लिए हम कई मिनट लगा देते हैं, तो आपको ध्यान रहे लाइक और सब्सक्राइब जो है ना दिल की बातें से होती है, ये कोई भी चैनल का सब्सक्राइब नहीं होता है। तो इसीलिए चलिए हम भी नहीं कहते हैं सब्सक्राइब करने के, लेकिन आपको देखिए अच्छा लगे और दुरुस्त लगे और आपको इससे फ़ायदा हो, तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लें, इसलिए आप ही का काम होगा ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 81। बात नहीं करना है, हम क्लास में बात नहीं करते। चलिए अगला सवाल है 81 नंबर। नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? तो नज़ीर अहमद आप जान रहे हैं 1836 ईस्वी में पैदा हुए बिजनौर में, ना? नज़ीर अहमद का इंतकाल पूछे तो 1910 ईस्वी में, ठीक ना? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1910। चलिए अगला सवाल। पढ़ाना भी कोई आम बात नहीं है, आप समझ रहे हैं, इस तरह से वो भी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। हमीदा फ़हमीदा के कौन थी? तो आप जान रहे हैं ये नज़ीर अहमद की नावल से लिया गया है। हमीदा फ़हमीदा कौन थी? तो बेटी थी। हमीदा फ़हमीदा माँ थी और नसू उनके अब्बा थे। ये भी सब पता है आपको। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। उर्दू में खुतूत का सिलसिला किसने शुरू किया? वाह क्या सवाल है, 83 नंबर सवाल है ना? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उर्दू ने। मिर्जा गालिब जो है ना, मिर्जा गालिब को आपको याद रखना है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? तो आप गालिब की पैदाइश आप जान रहे हैं 1797 ईस्वी को कहाँ हुआ था? आगरा में पैदा हुए थे। आगरा उनका ननिहाल था, है ना? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी। लेकिन आपको ध्यान रहे कि इंतकाल 1869 में गालिब किए थे। और 1869 में कहाँ किए थे? तो ये पूछता है कभी कभी देहली। मजार कहाँ है उनका? तो मेहली दिल्ली में, ये आपको ध्यान रहे, ठीक ना? चलिए आगे आप जान रहे हैं कि मिर्जा गालिब के वालिद का नाम मिर्जा अब्दुल्ला बैग है। मिर्जा गालिब के वालिदा का नाम इज्जतुन निसा बेगम है। चचा का नाम नसरुल्लाह बैग है ना? याद होना चाहिए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। गालिब की पैदाइश हो गया। शहबाज किस अखबार के मुदीर थे, है ना? जो 85 नंबर सवाल है। शहबाज जो है किस अखबार के मुदीर थे? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका दारुस सल्तनत, ठीक ना? दारुस सल्तनत का ये क्या थे? मुदीर थे। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। मेहदी अफादी के ज़हन पर किस किस अदबी तहरीक का असर हुआ? तो आप जान रहे हैं कि ये मेहदी अफादी जो है सी इसका सही आंसर होना चाहिए ना? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रूमानी तहरीक। आपको तरक्की पसंद तहरीक और अलीगढ़ नहीं लगा देना है ना, ये सब तीनों नहीं लगाना। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी, 86 नंबर का सी, ठीक ना? चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। बेदी का पूरा नाम क्या था? तो बेदी का पूरा नाम राजेंद्र सिंह बेदी था, है ना? तो राजेंद्र है ना, राजेंद्र सिंह बेदी लगा दीजिए, हाँ बेदी हो जाएगा ना? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राजेंद्र सिंह बेदी, है ना? चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 88 तक पहुंच गए ना। नाविल एक चादर मैली सी की मुसन्निफ कौन है? तो आप जान रहे हैं कि राजेंद्र सिंह बेदी है ना? राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कब हुआ था? 1915 ईस्वी में, है ना? 1915 कहाँ हुआ था? तो लाहौर में। कहाँ हुआ था? लाहौर में, है ना? और लाहौर में आपको ध्यान रहे कि बेदी का इंतकाल कब हुआ था? तो 1984 ईस्वी में, है ना? और इनका इंतकाल कहाँ हुआ था? तो मुंबई में, ठीक ना? बिल्कुल सही जवाब। अब देख रहे हैं कि मुंबई पैदा कहाँ हुए थे? 15 में लाहौर में, और इंतकाल 1984 में क्या हुए थे? ये हुए थे मुंबई में। तो ये सब ध्यान रहे आपको। ऐसा पढ़ाने वाले हमको लगता है मिलेंगे नहीं चैनल पे, आपको ध्यान रखिएगा। इस तरह सब पूरा कॉन्सेप्ट के साथ और सही पढ़ा देना, ये आपका जान रहे आम है, ये कोई आम बातें नहीं है, आप समझ रहे होंगे। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। शामिल निसाब में नजम मुनाजरे फितरत चकबस्त की कैसी शायरी की बेहतरीन मिसाल है ना? तो ये सवाल नंबर 89 है ना?
तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? तो ये कहने का मुताबिक जो है ना, ये फ़ितरी शायरी होगा। चकबस्त का जो है ना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर इस तरह का ज़्यादा हार्ड लगे ना सवाल आपको, तो इस तरह के सवाल को आपको छोड़ भी देना है। आप टेलीग्राम से जुड़े हैं तो आप वो जान रहे हैं कि रोज़ाना डेली क्यूज हम लेते हैं, उसमें कितना सारा सवाल करवाते हैं, तो वो उसमें सवाल फाइनली आएगा ही इंशाअल्लाह ताला, और आना ही आना है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ईसा खेल कहाँ है? तो आप जान रहे हैं ईसा खेल पाकिस्तान में है ना। ईसा खेल कहाँ है? पाकिस्तान में। 90 नंबर का सही जवाब हो जाएगा क्या? तो ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सरापा, रज़ज़ और जंग किस सिन्फ के अज़ायद तरकीबी है? तो आपको याद है कि हम आपको मर्सिया के अज़ायद तरकीबी याद करवाए थे, याद है ना? मर्सिया के अज़ायद तरकीबी किस तरह से याद करवाए थे? तो कहे थे पहले आमद कीजिए, फिर शराब दीजिए, फिर उसके बाद रज़ज़ कीजिए, जंग कीजिए, रुखसत कीजिए, और उसके बाद बैन लगा दीजिए। उसके बाद एक और याद करवाए थे कि जंग कीजिए, शहादत पा लीजिए, है ना? याद करवाए थे ना आपको इस तरह से आठों। तो ये सरापा, रज़ज़, जंग, आप जान रहे हैं कि ये मर्सिया ना अज़ायद तरकीबी है। इसका 8 है। आपको वीडियो मौजूद भी है चैनल पे, आपको याद करवाए हैं जो, तो चलिए जाकर आप देख भी सकते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 92 है ना। शामिल निसाब में मर्सिया गालिब ने किसकी मौत पर लिखी? तो आप जान रहे हैं अपने भांजा की मौत, उनका नाम क्या था? तो आरिफ था। चलिए उसमें दिया होगा भी, तो देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया भी है दिया है ना, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। देखते हैं कुछ लोग पढ़ाते तो हैं लेकिन उनको खुद तो याद होता नहीं है, तो बच्चों को क्या सही इल्म देंगे, तो इसलिए पहले ये जो है ना उस्ताद को याद होना बहुत ज़रूरी है, और वो भी कैसा, तो एकदम कन्फर्म याद होना, गलती वाला सवाल नहीं। बच्चे का तंज नहीं आना चाहिए। हाँ, सबसे पहला बात ध्यान रहे कि अपने आप पे कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि कोई तनकीद नहीं करे, है ना। तो चलिए 93 नंबर सवाल है। जहर इश्क का ताल्लुक किस सिन्फ से? तो आप जान रहे हैं जहर इश्क जो है ये मसनवी है। किसके लिखा हुआ जहर इश्क है? तो ये भी आपको पढ़ा है। जहर इश्क, जज्बे इश्क, बहारे इश्क और बकावली का मसनवी, ये सब आपको पढ़ा है ना। तो आपको इसका जवाब देना है, देखते हैं कि आपको याद है कि नहीं। जहर इश्क किसने लिखा है? आपको कमेंट में जवाब देना है 93 नंबर का। देखते हैं कि आप पहुंचे हैं तो जवाब दीजिए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। उर्दू की पहली मसनवी का नाम क्या है? तो ये आपको याद रखना है। उर्दू के पहली, ये सब आपको मसनवी है लेकिन याद नहीं लगाना है, तीनों मसनवी है। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कदम राव, पदम राव। हदम नहीं होगा, यहाँ ध्यान रहे, ये पदम राव होगा ना, पदम राव होगा। 3 नुक्ता यहाँ होगा, पदम राव, ठीक ना। तो इसका 94 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी, है ना। आपको याद रखना है 94 नंबर का। अगर कहे आपसे ना कि 2 मसनवी का नाम लिखे, तो देख रहे हैं ना मसनवी, आप ये लिख रहे हैं मसनवी, ये सहरुल बयान मसनवी है, फरेब इश्क मसनवी है, जहर इश्क भी मसनवी है। तो 3 हो गया। अब पहला मसनवी आपको बताए हैं कदम राव, पदम राव, तो 4 मसनवी होगा। इससे आपको क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। मसनवी किस जबान के तौसीद से उर्दू में आई? जो मसनवी है वो कहा जा रहा है किसके जबान से आई? तो आप जान रहे हैं, आपको पढ़ाए भी है कि फारसी से जो है ना मसनवी ये आई तौसीत में। कहा किस जबान में? उर्दू में ना। चलिए अगला सवाल हम लोग 96 नंबर। शौक लखनवी कहाँ पैदा हुए? तो आपको पता है शौक लखनवी क्या लिखे हैं? ये तो बता देंगे तो आपको कमेंट में पहले जवाब दे देना है। छोड़िए, हम नहीं बोलेंगे कुछ। चलिए इसका आंसर सीधे सीधे देते हैं कि शौक लखनवी कहाँ पैदा हुए? तो आप जान रहे हैं कि शौक लखनवी की पैदाइश, ये सवाल नंबर 96। तो बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? लखनऊ होगा ना, है ना। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लखनऊ। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। नसीम की मशहूर मसनवी का नाम क्या है? तो नसीम का मशहूर, नसीम देख रहे हैं लगा भी है आखिर में नसीम, यानी गुलजारे नसीम। 97 नंबर का सही जवाब हो जाएगा बी, है ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। बकावली का महबूब कौन था? बकावली का महबूब कौन था? तो आप जान रहे हैं कि बकावली जो है ताजुल मुल्क, यानी ताजुल मुल्क के तलाश में, यानी ताजुल मुल्क था ना। तो आप समझ रहे हैं 98 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ताजुल मुल्क नाम था। और ये किस तरह से उसको बयाबानों और जंगलों में ढूंढती है ना, सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। मुसहफ़ी के वालिद कहाँ रहने वाले थे? मुसहफ़ी के वालिद जो है कहाँ के रहने वाले थे? अकबरपुर, जहांगीरपुर, शाहजहांपुर या हमीरपुर? ये अंदर से सवाल दिया है, 99 नंबर सवाल अंदर से दिया है। तो आपको पढ़ाए भी है कि ये अकबरपुर के रहने वाले थे, है ना। चलिए आखिरी सवाल है, आखिरी
आखिरी ठीक तो सब ठीक, चलिए आखिरी ठीक कर दीजिए। मसनवी जज्बे इश्क के शायर कौन है? देखिए यहाँ आपको मिल भी गया कि जज्बे इश्क के शायर लिखने वाले कौन है शायर। तो आप जान रहे सवाल नंबर 100 का आंसर क्या होगा। आपको भी पता है कि सवाल नंबर 100 का आंसर क्या होगा, गुलाम हमदानी। तो आप उसका भी दे दीजिएगा अब कि जहरे इश्क किसने लिखा था, इसलिए कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए कि गुलजार नसीम कौन लिखे हैं, दया शंकर नसीम है ना, अभी दिखाएं आपको पीछे वाला में ना। और ये गुलाम हमदानी। तो आप समझ ही गए होंगे कि जहरे इश्क कौन लिखे हैं। तो कमेंट में आप ज़रूर जवाब दीजिए, इसलिए कि आपका कमेंट का हमें भी इंतज़ार रहता है। चलिए तो ये रहा मुकम्मल वीडियो। आप क्यूज भी देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहां से क्यूज दें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।